जिन नेताओं का जाति के आधार पर शोषण हुआ, एक समय पर अखिलेश यादव रो रहे थे कि मैं शूद्र हूं, मेरा बंगला धोया गया, आज फिर रो रहे हैं कि कांग्रेस मेरी इज्जत नहीं कर रही, मैं 6 दिन से पड़ा हूं मध्य प्रदेश में। तो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है और फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। देखिए, आप पहले तो ये मान लीजिए, आने वाले समय में बहुजन समाज हुक्मरान बनने वाला है। एक मानवर कांसीराम साहब का सपना साकार होने वाला है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हुक्मरान बनने का जो रास्ता बनाया था, उस रास्ते के लिए जो बाधा बनी है वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बनी है। बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, डबल वोट का अधिकार चाहते थे। हमने अब दोबारा ये तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने हमारी एजुकेशन फिर से छीन ली है, उन्होंने हमारी नौकरियां फिर से छीन ली हैं, वो फिर से हमारे लोगों को मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ हमें पृथक निर्वाचन लेना पड़ेगा हमें, चूँकि जो ये संयुक्त निर्वाचन से चुन के हमारे SC ST सीट से जो लोग चुन के जा रहे हैं, वो लोग हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, वो अपने अपनी पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। इसलिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर दोबारा से एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हम शुरू कर चुके हैं। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिए बिना हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज को राजा बनाना चाहते थे, वगैरह वगैरह, राजनीति में स्थापित करना चाहते। वर्तमान हालातों में भारतीय राजनीति में आपको लगता है बहुजन समाज की पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई, तो कांग्रेस के साथ लगकर के आप हुक्मरान बन सकते हो? हम लोग 25 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, जो हम 3 दिसंबर को प्रोग्राम करने वाले थे, क्योंकि 3 दिसंबर को ही 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हमने 3 दिसंबर के प्रोग्राम को पोस्टपोन करके 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के दिन कर दिया है। उस दिन हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के साथ, लाखों लोगों के साथ इस मांग की शुरुआत करेंगे और बहुजनों को हुक्मरान बनाने का सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। आपकी बात ठीक है, आपका मांग को आप अपनी मांग को रखेंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अभी वर्तमान समय में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अखिलेश यादव रो रहे हैं, उधर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम तो जो है वो कांग्रेस के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। जिस कांग्रेस की विचारधारा से लड़ करके तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बनी थी, कोई लोहियावादी, कोई अम्बेडकरवादी, कोई वगैरह वगैरह, आज उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बनने इंडिया गठबंधन में जाकर। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आज लड़ाई ऐसे मोर्चे पर आ गई है जहाँ एक पार्टी जो सत्ता में है वो उसने पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर दी है, पूरे देश में नफरत का वातावरण बढ़ा दिया है और वो पार्टी भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। तो मनुस्मृति का शासन हमें स्वीकार नहीं है। उसने ED, CBI, इनकम टैक्स आदि इन सब संस्थानों का इस्तेमाल पूरे विपक्ष को ख़त्म करने पे किया है और वो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लाने वाले हैं। इसलिए पहला उद्देश्य सब ने बना लिया, सभी बहुजन समाज के लोगों ने, कि पहले हम इस NDA को हराएंगे और इंडिया गठबंधन में सारी बहुजन समाज की भी पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं और उनको हक मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बहुजन समाज के लोगों को फिर एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना होगा। और मैं इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप NDA को हराना चाहते हो, अगर आप इस नफरत को हरा कर प्यार फैलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भारत में बाबा साहब का संविधान ही चले, अगर आप चाहते हो राजतंत्र खत्म हो, सेंगोल हटे, तो आपको चाहिए कि आप बहुजन समाज के लोगों को पूरा सम्मान दें, उनकी पार्टियों को पूरा सम्मान दें, अन्यथा आप जीतने का ख्वाब छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज की पार्टी, उनको तीसरा गठबंधन बना लेना चाहिए। देखिए, अगर इंडिया उनको सम्मान नहीं देगी तो ये विकल्प खुला है, ये विकल्प खुला है। सर, कमलनाथ को कैसे देख रहे हैं जो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? ऐसे गुलाम लोगों के बारे में तो वैसे मैं बोलना भी नहीं चाहता। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, जिसके माथे पे सिंदूर ना हो, समझ लो ये प्लॉट खाली है। और जिस महिला के गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर हो तो समझ लो इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ऐसे आदमी के पैरों में गिरने वाले व्यक्ति को मैं किसी भी सूरत में कोई अच्छा नेता नहीं मानता हूँ। कांग्रेस का दोहरा रवैया है, ये तो पूरे देश को समझ आ रहा है, पूरा देश अपने आप जवाब देने वाला है। लेकिन आज प्राथमिकता NDA को, उस NDA को जो पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर रही है, जो बाबा साहब को संविधान को खत्म करना चाहती है। पहला टारगेट उस NDA को हराना है और इंडिया को जिताना है। वोट मांग रहे हैं ना धर्म के नाम पर, तो कमलनाथ। देखिए, ये बात आप कमलनाथ जी से पूछेगा, मेरा मकसद केवल कमलनाथ से कोई लेना देना नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि अगर इंडिया गठबंधन चुन करके आ जाता है तो आपको नहीं लगता जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज की मांग है, उनको एक लड़ाई फिर इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, कि अगर इंडिया जीत जाता है, सत्ता में आता है, जो हम सब लोग चाहते भी हैं, मैं साफ कर दूं, मैं भी चाहता हूं कि NDA हारे, इंडिया जीते। लेकिन मैं एक बात अपने बहुजन समाज के लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि इंडिया जीतने के बाद ये मत मान लेना हमारी सारी समस्याएं समाधान होनी पड़ेगी। उसके बाद जो सामाजिक न्याय की बात आज इंडिया का गठबंधन कर रहा है, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किए, जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें शामिल की हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो सबकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, धन में, संपदा में, संसाधनों में, वो मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद इस
इंडिया गठबंधन की भी गर्दन को पकड़ना होगा, ताकि उन्हें बार बार याद दिलाना पड़े कि जिन वायदों को करके आप सत्ता में आए हो उनको पूरा कीजिए। राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया। सम्राट अशोक चुप हो गए। फिर बंते जी ने कहा कि क्या ये जो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? यह सुनने के बाद सम्राट अशोक बेहद चिंतित हो गए और उन्होंने वो बुद्ध के शरण में आ गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज ही के दिन शस्त्र अस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, और यहाँ से उन्हें पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने का काम शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, वो अपनी बेटी और बेटे को भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। आज का दिन हम सब के लिए, सभी मानवतावादी लोगों के लिए, जो लोग जातिवाद, छुआछूत से दूर मानवता को तवज्जो देने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पहले तो मैं आप सभी को अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। केवल रस्म अदायगी से काम चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा है 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, मैंने नहीं दोहराई, इसलिए नहीं दोहराई, मैं दीक्षा ले चुका हूँ। मैं 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आचरण में उतार चुका हूँ, और एक बार अगर उतार ली तो मुझे बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार दोहराते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप तथागत बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में लाएं, 22 प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में लाएं और पूरे दुनिया में शांति और मानवता के लिए काम करें। चूँकि नफरत से कभी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, प्यार से दुनिया आगे बढ़ सकती है। आज पूरे दुनिया में नफरत किस कदर हावी है। आप मणिपुर में देखिए क्या हुआ, और आज आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन के अंदर कितने लोग, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच आप देख रहे हैं कितने महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे नफरत के वातावरण में जहां धर्म नफरत बढ़ा रहा है, वहीं पर धम्म शांति पैदा कर रहा है, प्यार बढ़ा रहा है। पूरे दुनिया को शांति की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ शांति बुद्ध के धम्म में है, जहाँ दया है, करुणा है, ममता है, सील है, प्रज्ञा है। तो ये बुद्ध का धम्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये रस्म अदायगी की बात नहीं है। पूरे दुनिया को शांति के लिए बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ बुद्ध का धम्म फैलेगा, वहाँ वहाँ शांति फैलेगी, प्यार फैलेगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, विकास होगा। और इस अवसर पे एक बात जरूर कहूँगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर समझौता पर साइन करने के बाद दुखी क्यों थे? उनका मन दुखी क्यों था? उनका मन इसलिए दुखी था, उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, उन्होंने अपने लोगों के लिए डबल वोट का अधिकार मांगा था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए, और गांधी जी की जान बचाने के लिए और तमाम देश के दलितों, आदिवासियों को नरसंहार से, कत्लेआम से बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समझौता किया। लेकिन उस समझौते का जो परिणाम देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मन से दुखी थे, और उन्होंने कहा था कि मेरा मन करता है कि आज मैं बिजली के खंभे को चिपक के अपनी जान दे दूँ। क्योंकि वो जानते थे कि ये पूना पैक्ट के द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाएंगे, वो हमारे नहीं होंगे, वो समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे, वो गुलाम होंगे, वो अपने अपनी पार्टी के इशारे पर काम करेंगे। उन्हीं के सामने, उन्हीं की आंखों के सामने, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उन्हीं के समाज का कत्लेआम होगा, उनके हक अधिकार छीने जाएंगे, और वो उस अधिकार छीनने के फेवर में अपना वोट डालेंगे, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। ये बात सोचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दुखी थे। उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसलिए मांगा था ताकि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों पर जो लोग चुनाव लड़े, उनको वोट केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग डालें।
ताकि वो चुनकर जब जाएं तो याद रखें कि अगर हम अपने समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे, अगर अपने समाज के हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो हमारे लोग अगली बार हमें वोट नहीं डालेंगे, हमें हरा देंगे। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी SC ST की सीट पे लड़ता है उसको केवल SC ST वोट नहीं डालता, सब लोग वोट डालते हैं, तो वो सबका चुनावा प्रतिनिधि हो जाता है, अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, अपनी समाज की आवाज़ नहीं बनता। इसलिए हमने आज के इस अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं पिछले करीब 15 दिन से पूरे देश के कोने कोने में जाकर दे रहा हूँ, और अभी मैं 26 तारीख को निकल रहा हूँ यहाँ से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और वहाँ से होता हुआ आऊँगा। वहाँ भी एक ही संदेश कि अब हमारी अगली जो लड़ाई है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होने वाली है।